उम्मीदवार का विरोध किया। चौधरी धर्मवीर सिंह को इस बार काले झंडे दिखाए गए हैं। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध जारी है। हरियाणा में लगातार किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है हरियाणा में, लेकिन इसी के साथ साथ जहां जहां बीजेपी और जेजेपी नेता जा रहे हैं वहां वहां उनका विरोध भी हो रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ से, जहां बीजेपी उम्मीदवार का विरोध हुआ है। गांव सीमा में पहुंचे थे बीजेपी उम्मीदवार, जहां किसानों ने उनका विरोध किया। चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार हैं, उन्हें किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार नाराजगी बनी हुई है किसानों की। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है और बीते कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया था किसानों को लेकर। कहा था कि जो विरोध कर रहे हैं वो कुछ सिरफिरे लोग हैं, लेकिन इसी के बाद फिर से बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां महेंद्रगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह का विरोध हुआ है। किसानों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, काले झंडे उन्हें दिखाए। प्रचार के लिए पहुंचे थे सिम्हा गांव, लेकिन किसानों ने जबरदस्त विरोध किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुशील शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों ने विरोध किया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव सीमा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह की सभा थी। उस सभा के दौरान कुछ लोगों ने जो उनका विरोध किया, उनकी नारेबाजी की और काले झंडे भी दिखाए। इस दौरान उनका मानना यह था कि सीमा को जो तहसील का विषय चला हुआ था, सीमा को तहसील बनाने की जो बात थी, दोंगड़ा हिर की जनसभा के अंदर जिस तरीके की वो दोंगड़ा को तहसील बनाने की बात थी, सीमा ब्लॉक है और वहाँ इन सब बातों को लेकर कुछ वहाँ पे जो ग्रामीण उपस्थित थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। चौधरी धर्मवीर सिंह को सभा के अंदर उनका विरोध किया। जी, इतना रोष किस बात का है? क्या ये सिर्फ जो तहसील का मुद्दा था वही है, या कृषि किसान आंदोलन जो हुआ उसे लेकर है, जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसे लेकर है, जो उठान नहीं हो पा रहा है? ये जो जिस समय पीछे मुख्यमंत्री जी की सभा थी उसके अंदर जो दोंगड़ा को तहसील बनाने का विषय था, उस विषय को लेकर ही सारी बातचीत हुई और उसके अंदर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जी, शुक्रिया सुशील ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो महेंद्रगढ़ में ये जो है किसानों द्वारा विरोध किया गया है चौधरी धर्मवीर सिंह का, काले झंडे दिखाए गए। तहसील का ये पूरा मुद्दा था जिस पर किसान भड़के और इस तरह से विरोध किया। जनसभा को संबोधित करने धर्मवीर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन किसानों द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। हरियाणा में चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि नेता जनता को अपनेपन का एहसास करवाने के लिए कई तरह से उसे रिझाने की कोशिश भी कर रहा है। कोई गेहूं काट रहा है, कोई मंडियों में जाकर गेहूं की बोरियां ढो रहा है। ताजा तस्वीर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की सामने आई, जो डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। रोहतक के बाबरा बाजार में वो पहुंचे तो हलवाई की दुकान पर खोया निकालते नजर आए। इसी दौरान उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि वो वाया दिल्ली होते चंडीगढ़ जाएंगे। चुनाव में लोगों से कनेक्ट करने के लिए और अपनापन का एहसास दिलाने के लिए कभी दीपेंद्र हुड्डा जलेबी बनाते दिख रहे हैं तो कभी खोया निकाल रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ नारा था कि नहीं था, तो हुड्डा साहब पहुँचे कि नहीं चंडीगढ़। तो जो रूट हमारे लक्की हो उनको आप बता दो, उसी रूट से हम जाएंगे। वो हमारे जो शुभ है, जो हम उस वही रास्ता अपनाएंगे जो हमारे लकी हो। लोकसभा चुनाव है, पहले लोकसभा चुनाव जीतेंगे, फिर चिंता ना करें। वो पहले लोकसभा चुनाव जीतेंगे, फिर विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे। तो ये मान के चलें कि आप मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हैं? आगे सरकार कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसका हमारे नारे का अर्थ ये है। हुड्डा साहब ने तो मेरा सीएम बने थे। मेरा कोई दावेदारी किसी पद के लिए नहीं है। मेरी तो दावेदारी आज के दिन एक कार्यकर्ता की है और रोहतक लोकसभा से एक उम्मीदवार के रूप में मेरी है। मेरी कोई हम पदों की राजनीति में मेरा कभी कोई ज़्यादा रुचि नहीं रही। पंडित जी आपको पता है। तो चुनाव
चुनावी मौसम में इस तरह की तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर सुशील गुप्ता हो या जिन्होंने गेहूं काटा या नवीन जिंदल जिन्होंने गेहूं की बोरियां ढोई। पर अब रुख करते हैं अगली खबर का। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, अंदरूनी कलह को बताया है जो कांग्रेस की कमजोरी है। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अंदर खाते कांग्रेस का कमजोर होना ही उनके पतन का कारण बनेगा। वहीं बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है उस पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस नारे का जवाब जो है जनता बीजेपी को देगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जेजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें 4 गुना ज्यादा वोट हासिल होंगे। और 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। जल्द 5 की भी सूची बैठक कर पार्टी घोषित करेगी। मैं मानता हूं कि जो परिणाम होंगे वो बड़े पॉजिटिव भी होंगे और हमारा जो वोट शेयर 2019 में था उससे 3-4 गुना ज्यादा भी पार्टी को वोट मिलेगा। कांग्रेस की अंतर्कलह बहुत ज्यादा है। कल जिस तरीके से 3-3, 4-4 बैठकें हुई और उसके बाद भी बेनतीजा रहा, ये दर्शाता है कि कितने कमजोर अंदर खाते कांग्रेस है और ये अंतर्कलह है, यही कांग्रेस का पतन का कारण है। आज ये कहना 400 पार मत के अधिकार के साथ जनता आने वाले दिनों में दर्शाएगी। आज राजस्थान में पहले चरण की पोलिंग रही है 12 और जो इनपुट आ रहे हैं 12 में से 4 या 5 सीट वहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो शुरुआत हो चुकी 25 में से 25 सांसद रखने वाली स्टेट में फर्स्ट राउंड में 12 सीटों में 4-5 सीटें हार रही है। तो दिखाती है कि केवल मात्र इश्तिहार के माध्यम से तो नारा दिया जा सकता है, पर ग्राउंड लेवल पर आज जनता उस चीज को पूरी तौर पर समझ भी चुकी है और वोट के अधिकार के साथ जवाब भी। आज मंडियों की क्या हालत है, ट्राली लाइनों में खड़ी है, उनकी खरीद करने वाला कोई। सरसों में आपके यहाँ भी झज्जर जिले में भी 300 रुपया मॉइस्चर के नाम पे काटा गया। ये दर्शाता है कि वो लोग किसान की मदद की बजाय उसको कमजोर कर रहे हैं। हमने 4.5 साल कभी ये पीड़ा किसान की नहीं आने दी। तो अब चुनावी मौसम से निकलकर बात करते हैं आसमान से बरसी आफत की। आपको बता दें कि करनाल में बारिश के साथ ओले गिरे, जिसके बाद गेहूं की पकी फसलों को भारी नुकसान हो गया है। सालों बाद ऐसी ओलावृष्टि देखी गई है। अनाज जो मंडी में था